एक बार फिर से भाई बहन का रिश्ता शर्मसार हो गया। जी हाँ, भाई बनाकर, बहन बनाकर, राखी का रिश्ता निभाकर इन लोगों ने फिर से एक बार दिखा दिया है कि भाई कोई भी रिश्ता आज की डेट में पवित्र नहीं होता। कोई भी रिश्ते पे ऐसा कलंक लग सकता है जिसके बारे में हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक बार फिर से पूरे भारत में ये जो केस है, सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस है, भाई बहन के रिश्ते को किस तरह से सोनम ने बदनाम किया है, किस तरह से शर्मसार किया है। अपने ही बिजनेस में काम करने वाले एक नौकर के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जो कि दोनों ही भाई बहन के रिलेशन में थे। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों भाई एक दूसरे को भाई बहन मानते थे और राखी तक का वो त्यौहार जो होता है, राखी का त्यौहार, वो सेलिब्रेट करते थे। सोनम जो है राज को राखी तक बांधती थी और उसके बावजूद इन्होंने ऐसा किया है। और इस गंदे रिश्ते के पीछे, इस गंदे रिश्ते की वजह से उन्होंने एक बेकसूर की हत्या कर दी। एक माँ के बेटे को मार डाला, एक बहन के भाई को मार डाला। इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा एक भाई बहन का रिश्ता जो सामने आया था, जो कि शादी करने वाले थे। जैसा कि लप्पू और जगत दीदी जो थे वो सिर्फ वाईटी पर ही रह गया। पूरे इंडिया में उस चीज़ का पता नहीं चला, क्योंकि ये जो खबर थी वो एक ग्राउंड लेवल की, मतलब ऐसी चीज़ें थी जिसको पूरे देश में नहीं किसी को पता चला। सिर्फ जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे उन्हीं लोगों को ये सब चीज़ें पता चली। लप्पू और जगत दीदी के बीच में जो भी चीज़ें चल रही थी वो इसी लेवल की थी। ये दोनों ही एक दूसरे को दुनिया के सामने ऐसा दिखाते थे कि ये दोनों भाई बहन हैं, और पीछे कुछ और ही चल रहा था। और शायद अगर ये रिश्ता आगे चलता तो इस तरह की घटना भी हो सकती थी, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें होने की प्लानिंग थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि जिसके पीछे मनीषा और जो ये सुमित महल हैं बच गए। नहीं तो शायद हो सकता था आगे चल के फ्यूचर में इन लोगों का भी हश्र वही होता जो आज के डेट में राजा रघुवंशी का हुआ है। जी हाँ, अभी तक मैंने इस न्यूज़ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अभी तक कोई भी सबूत, कोई भी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई थी। अभी सब सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे लोग। तो अभी सब कुछ साफ़ हो चुका है। सोनम ने भी अपना जुर्म कबूल कर चुकी है कि भाई उसने ही ऐसा किया था। और आप लोग सोच सकते हो कि घर वालों को भी नहीं पता चला इसके बारे में कि भाई उनकी जो बेटी है, उनकी जो बहन है, वो अपने घर में ही, जिसको भाई बोलती थी, जो लड़का उसके घर में काम करता था जिसको वो भाई बोलती थी, यहाँ तक कि राखी तक बांधती थी उस लड़के को, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। और उस अफेयर के चक्कर में उसने एक ऐसे लड़के की हत्या कर दी जिसका कोई भी कसूर नहीं था इस मैटर में। सो हम देख सकते हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है, किस ओर बढ़ रही है, और क्या इन लोगों की सोच है कि ये अपनी खुशी के लिए, अपनी जिद को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जब ये सब चीज़ें खुलकर सामने आई हैं सोनम के बारे में, जैसे कि उसके घर वाले, उसका भाई ये सब चीज़ें सामने ला रहा है कि भाई सोनम तो उसको भाई मानती थी, उसको राखी तक मानती थी, और वो जो लड़का था राज कुशवाहा वो सोनम को दीदी मानता था, दीदी बोलता था। उसके बावजूद भी ये दोनों अफेयर में थे, रिलेशन में थे। और चलो थे वो तो अलग बात है, लेकिन उस रिलेशन की वजह से इन्होंने एक ऐसे इंसान को मार डाला, एक ऐसे लड़के को मार डाला जिसका 1% भी कोई दोष नहीं था, कोई उसका कसूर नहीं था, वो बिल्कुल बेकसूर था। और उस माँ के बेटे को छीन लिया जिसका कोई भी कसूर नहीं था। वो माँ आज अपने बेटे के लिए बिलख रही है, रो रही है। और सोचो, उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि उस लड़के की कोई गलती नहीं है इस मैटर में। अगर उसे जाना होता तो ऐसे ही चली जाती, वो उसे छोड़ के चली जाती या फिर जैसे भी चली जाती, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए था उस लड़के को, क्योंकि उसका तो बिल्कुल भी दोष नहीं था। तो अभी अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि जो उसका भाई था, सोनम का जो भाई था, वो सोनम से मिला। और एक होता है ना कि बचपन से हम जब किसी को देख रहे होते हैं तो उसके बारे में सारी सच्चाई हमें पता होती है कि उसकी आंखों में क्या है, उसकी बात में क्या है, बात वो कैसे कर रही है। तो जब वो सोनम से मिला तो उसको समझ में आया कि सोनम झूठ बोल रही है, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं सुना था न्यूज़ में कि सोनम ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। अभी तक ये सब चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन उसके भाई ने बताया कि सोनम जिस तरह से आंख चुरा रही थी मेरे से, इस बात से लगता है कि सोनम जो है झूठ बोल रही है, और सोनम भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में शामिल थी।
तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गलत काम हुआ है ये, और एक भाई बहन के रिश्ते को किस तरह से शर्मसार किया इन लोगों ने। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अभी भी समाज में चल रही हैं, जो कि एक रिश्ते के पीछे, जिसको कि सभी लोग एक बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं कि भाई भाई बहन का रिश्ता है, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को दीदी बोल रहा है, बहन बोल रहा है, भाई बोल रहा है, ऐसा करके इस रिश्ते के पीछे ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं। और अफेयर तो छोड़िए, अफेयर की तो चलिए बात है, अलग है, चलिए अफेयर चल रहा है, लेकिन उस अफेयर को लेकर आप किसी की जान लेने तक पहुंच जाते हो, या फिर उसका मर्डर करने तक, सुपारी देने तक, या फिर उसको मारने के लिए आप पैसे देकर लोगों को रख रहे हो, बोल रहे हो, तो वो चीज़ें एक क्रिमिनल माइंड जिसको बोलते हैं वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो सोनम है वो बिल्कुल ही क्रिमिनल माइंड की निकली, और जैसा कि लोगों ने सोचा नहीं था, जब हमारे पास खबर आई थी कि दोनों ही कपल, ये सोनम और राजा रघुवंशी गायब हैं, तो सबके दिमाग में यही चल रहा था कि उनके साथ शायद कुछ ऐसी घटना हो गई, कुछ मिस हैपनिंग ऐसी हो गई है जिसकी वजह से वो लोग लापता है, मिल नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं, सबके होश उड़ गए हैं ये सब चीज़ें सुनकर। और सबसे बड़ी बात, जो सोनम ने किया बहुत ही गलत किया। जो भी हुआ सोनम की वजह से हुआ। सोनम अगर समझदार होती, सोनम अगर सही होती, तो शायद ये कांड होता, शायद आज एक माँ का बेटा आज उसके पास होता, और इतना बड़ा कांड नहीं होता, इतनी बड़ी जो हत्या की साजिश की गई है, ये सब इसके पीछे सोनम का ही हाथ है। तो मैं जब इस घटना को रिलेट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही थी कि जो ये लप्पू और जगत दीदी का जो मैटर चल रहा था, ये भी ऐसी ही घटना का रूप ले रहा था। और कहीं ना कहीं अगर ये रिलेशन आगे चलता, ये जो संबंध था भैया दीदी वाला, जगत दीदी और लप्पू का, ये जब अगर आगे चलता तो शायद ऐसा ही रूप लेता, किसी न किसी की जान जा सकती थी इसमें भी। जैसा कि हमने सुमित महल का जब सुना था वीडियो, जब उसमें उन्होंने ऑडियो लगाई थी, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे किस तरह से जो लप्पू था बोलता था कि ये तो मेरी बीबी है, या फिर ऐसे करके है। तो मैं इस घटना को, ये तो अभी मतलब पूरे देश में ये घटना फैली हुई है, लेकिन जो लप्पू और जगत दीदी की भी जो चीज़ें थी वो इसी लेवल की थी। बस ये था कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर रह गई, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। तो ऐसा होता है कि रिश्तों के आड़ में लोग बहुत बड़ी क्रिमिनल चीज़ें कर सकते हैं, हत्या जैसी साजिश कर सकते हैं, जिसको हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उस माँ को रोते हुए जब भी देखती हूँ तो बहुत दुख होता है कि उसका क्या दोष था, उसके बेटे का क्या दोष था, जो कि उसे निर्दोष होते हुए भी उसे मार दिया गया, और किस तरह से साजिश रची गई अपने ही पति को मारने के लिए, और उस नौकर से, उस बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए वो सपने देख रही थी कि विधवा होने के बाद वो उसे शादी करेगी। तो सोचिए कितना बड़ा दिमाग है, कितना बड़ा क्रिमिनल माइंड है जिसके पीछे, जो कि सोनम खेल रही थी, और किसी को जरा सी भी भनक भी नहीं लगी कि सोनम ऐसा कर सकती है, सोनम का माइंड ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी तक जैसा दिखाया जा रहा है न्यूज़ में कि भाई जैसे उसकी माँ बिहेव कर रही है सोनम की, उसके पापा, जो कि अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। सिर्फ और सिर्फ उसके भाई का अभी तक बयान आया है कि हाँ, सोनम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि सोनम जिस तरह से अपने भाई से आंखें चुरा रही थी, भाई से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, तो कहीं ना कहीं सोनम का भी इन्वॉल्व होना बनता है। और दूसरी बात ये कि एक जगह दोनों जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और वाइफ बिना खरोंच के, बिना किसी चोट के, बिना किसी नुकसान के वापस, इतनी दूर से वापस आ जाती है। तो यहाँ भी शक की सुई जो है वो सीधे सीधे सोनम पर ही जाती है। तो जो भी यहाँ पे किया जा रहा है, जितना भी ये जो शातिर ये प्लान बने थे, जितने भी हत्या की साजिश हुई थी, इसमें जितने भी लोग शामिल थे, इसमें सबसे बड़ा हाथ सोनम का ही था, क्योंकि सोनम ने ही सबको हायर किया था। और कहीं ना कहीं इसमें जो उसका बॉयफ्रेंड था राज कुशवाहा, दोनों मिले हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं कि ये दोनों भाई बहन थे अब, और एक दूसरे के साथ राखी जैसा त्यौहार मना चुके थे। सोनम उसको राखी बांध चुकी थी, रक्षाबंधन जैसा त्यौहार ये लोग मनाते थे, आपस में एक दूसरे को भाई बहन बोलते थे। उसके बावजूद भी ये लोग ने ऐसा कृत्य किया, और इस चीज़ को लेकर उनकी फैमिली भी काफ़ी परेशान है। ऐसा बहुत लोग का मानना है कि उनकी फैमिली भी मिली हुई है इन सब चीज़ में, लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है, हो सकता है कि ये सब चीज़ें मालूम हो उन लोगों को, हो सकता है माँ को मालूम हो या फिर किसी फैमिली मेम्बर को मालूम हो, लेकिन उन लोगों ने भी इतना नहीं सोचा था कि यहाँ तक चीज़ें पहुँच जाएंगी।
कि अगर हम ज़बरदस्ती शादी कर देंगे तो ये इतनी बड़ा रूप ले लेगी, किसी की हत्या तक हो सकती है इसमें, शायद उन लोगों ने ना सोचा हो। और बाकी जो सच्चाई है वो तो धीरे धीरे सामने आ रही है अभी। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन आज जब से मैंने देखा उसके भाई का इंटरव्यू, जब मैंने देखा सोनम के भाई का, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो बता रहा था कि दोनों भाई बहन जैसे थे, एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, तो मुझे लगा मैं इस चीज़ को लप्पू और जगत दीदी के रिलेशन से रिलेट करने लगी कि अगर इन लोगों का रिश्ता भी कायम रहता, अगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई रहती, तो शायद इनके रिलेशन में भी आगे चलकर ये सिचुएशन आ सकती थी। किसी की भी हत्या हो सकती थी, किसी की डेथ हो सकती थी, जैसा कि सुमित महल अपनी वीडियो में बोल रहे थे और ऐसा बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता था, जैसा कि लप्पू ने बोला था कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हमारे सामने हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितने लोग भी आते हैं वो अपनी अच्छाई ही दिखाते हैं, अपनी हर एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं, और जो उनकी बुराई होती है, उनकी गलत चीज़ें होती है, वो कैमरे के पीछे होती हैं। तो सोशल मीडिया पर कौन अच्छा है कौन बुरा है हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं कि किसके अंदर क्या अच्छाई है, किसके अंदर क्या बुराई है। सो बहुत ही मुश्किल है पता लगाना कि आज भी बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर जिनके बारे में सब कुछ सही से ये लगा पाना कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि भाई सोशल मीडिया एक झूठ की दुनिया है, जिसमें सिर्फ झूठ ही दिखाया जाता है, सच्चाई बहुत कम होती है। ये एक ऐसा समझ सकते हैं कि सपनों की दुनिया है कि भाई जो अगला दिखाना चाहता है वही दिखाता है, बाकी हम कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, क्या सच्चाई है, वो नहीं देख पाते हैं। अभी तो सोशल मीडिया बहुत चीज़ें चल रही हैं और अभी न्यूज़ में सिर्फ यही खबर छाई हुई है सोनम और राजा रघुवंशी, जो कि सोनम ने जो कृत्य किया है बहुत ही गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो पहले ही पीछे हट जाती, या फिर शादी करने के बाद भी अगर उसे नहीं रहना था तो वो वहाँ से हट सकती थी पीछे। लेकिन उसने ये जो हत्या करवाई है राजा रघुवंशी की, वो बहुत ही गलत काम किया है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। और जैसा कि पब्लिक कह रही है, सबका यही कहना है कि भाई उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और मेरा भी यही मानना है कि अगर उसका हाथ है इन सब चीज़ों में तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे तो अभी तक प्रूफ हो चुका है कि उसका हाथ था इसमें, क्योंकि जो भी तीनों शूटर मिले हैं वो इंदौर के ही रहने वाले हैं। तो इस वजह से ये बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं सोनम के साथ, जिसमें सोनम शामिल थी इस सब चीज़ों में। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो तो बननी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था सुनकर। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।